बोन इंजुरी, अस्थि भग्न के बारे में। आचार्य सुश्रुत ने अस्थि भग्न का वर्णन किया गया है। अस्थि भग्न में दो तरह के बताए हैं, कांड भग्न और संधि भग्न। बोन की जो इंजुरी होती है, इंक्रीज वेट या ड्यू टू ट्रॉमा, बोन और जॉइंट पर जब वेट इंक्रीज होगा, ट्रॉमा होगा, तो उसके कारण ये इंजुरी होती है। इरेगुलर मूवमेंट्स, मैनिपुलेशंस, ट्विस्टिंग, रोटेशंस, बेंडिंग, ये कुछ कारण है। हमारे यहाँ आचार्य सुश्रुत में आया आघात, पातन, पीड़न, प्रहार, ये कुछ आचार्य सुश्रुत ने कारण बताए हैं। आघात माने ट्रॉमा, पीड़न, पातन, गिर जाना, प्रहार, कोई प्रहार करे उसके द्वारा भी बोन इंजुरी हो सकती है। तो कंप्रेशन, प्रेसिंग के द्वारा, टेंशन, पुलिंग करना, दूर से खींचना, टोर्सन, ट्विस्ट होना, टीयरिंग अक्रॉस, ये आप डायग्राम देख रहे हैं। और इसमें चारों चीजें, कंप्रेशन भी है, पुलिंग अपार्ट भी है, टोर्सन भी है, शीयरिंग, टीयरिंग अक्रॉस, ये सब इसके द्वारा दिखाया गया है। हमारे यहाँ आचार्य सुश्रुत ने 12 तरह के कांड भग्न बताए हैं, संधि भग्न 6 तरह के बताए हैं। कर्कटक, अश्वकोण, कर्कटक, अश्वकोण, अश्वकर्ण, अश्वकर्ण माने ओब्लिक फ्रैक्चर, चूर्णित, पिच्चित, छल्लित, कांडभग्न, वक्र, पिच्चित, ऐसी संधि भग्न बताए हैं 6 तरह के। कम्युनिटेड फ्रैक्चर, बोन फ्रैगमेंट 3 या 3 से अधिक पीस में जब डिवाइड हो जाता है तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं। और ये एजेड पीपल्स में मिलता है, वृद्धावस्था में, जब बोन ऑस्टियोपोरोसिस होता है साथ में, और बोन्स काफी डिटेल हो जाती है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, कम्युनिटेड फ्रैक्चर्स। स्पाइरल फ्रैक्चर्स एक्सेसिव ट्विस्टिंग के कारण होता है। स्पोर्ट्स फ्रैक्चर भी इसको कहते हैं। ये स्पाइरल फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, जब अस्थि टूट के उसका कुछ पार्ट इनवर्ट्स हो जाए, उनको डिप्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। जैसे स्कल फ्रैक्चर, स्कल में फ्रंटल बोन का, ऑसिपिटल का, पैराइटल का, टेम्पोरल का, ये किसी का भी हो सकता है। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, ये आप देख रहे हैं डिप्रेस फ्रैक्चर, ये डिप्रेस फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जब बोन परपेंडिकुलरी या स्ट्रेट ब्रेक डाउन होती है तो उसको ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं ट्रांसवर्सली फ्रैक्चर है। ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑब्लिकली क्लियर रूप से जब बोन में फ्रैक्चर होता है तो ऑब्लिक फ्रैक्चर, ये आप देख रहे हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर, जब बोन का फ्रैक्चर होता है तो साथ में स्किन का भी ट्रॉमा होता है, स्किन में भी व्रण बनता है, और ये फोर आर्म और लेग्स में होता है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, इसमें व्रण भी बना हुआ साथ में, और साथ में फ्रैक्चर भी। ये आप देख रहे हैं इसका एक्सरे।
कंप्रेशन फ्रैक्चर, बोन इसमें क्रश हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होता है, तो वर्टिबल कॉलम में होता है। ये आप देख रहे हैं वर्टिबल कॉलम में, ये नॉर्मल है, ये कंप्रेस फ्रैक्चर, कंप्रेस हो गई, ये आप देख रहे हैं कंप्रेस हो गई। ये इसका मोटाई है, जबकि यहाँ इतने से कंप्रेस फ्रैक्चर, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आचार्य सूत्र ने इसको वक्र वक्र बताया है। जब बोन इनकम्प्लीटली ट्विस्ट हो जाती है, चिल्ड्रंस में होता है। जब बोन्स बहुत फ्लेक्सिबल्स होती है, ये आप देख रहे हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, वक्र वक्र। अब मैं कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ आचार्य सुश्रुत ने जो अस्थि भग्न का जो सिद्धांत बताया चिकित्सा का, उसमें बताया अनशन, पीड़न, संक्षेप और बंधन। अनशन मानी ट्रैक्शन। हम जब भी फ्रैक्चर होता है तो ट्रैक्शन देते हैं, उसको खींचते हैं। खींचने में हम अंडर जीए कर सकते हैं और अंडर लोकल एनेस्थीसिया कर सकते हैं। अनशन, पीड़न, जो बोन ऊपर उठी हुई है उसको नीचे दबाते हैं, जो बहुत ज्यादा दबी हुई है उसको ऊपर करते हैं, सामान्य करते हैं। अनशने, पीड़ने, संक्षेप। संक्षेप मानी रिडक्शन, खींच के उसको अपनी जगह वापस लाना, रिडक्शन। और बंधन, पीओपी, प्लास्टर से बंधन करते हैं। हमारे यहाँ बंधन को कुशा बंधन बताया है, उसमें हमारे यहाँ बताया है पीपल की, आम की, इनकी लकड़ियों का बंधन करते हैं। और ये डिपेंड करता है, 3 से 4 वीक्स तक बंधन करते हैं। अब इसकी हीलिंग की बात करिए, बोन की यूनियन, बच्चों में 1 महीना, अडल्ट में 2 महीना, वृद्धों में 3 महीना। कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, माल यूनियन, नॉन यूनियन और डिले यूनियन। देरी से हीलिंग होना, नहीं होना, गलत तरीके से बोन जुड़ना। तो हमारे यहाँ चिकित्सा क्या बताई है इसकी, मैंने जो चिकित्सा बताया, बहुत अच्छा प्रिंसिपल दिया आचार्य सूत्र ने, अनशने, पीड़ने, संक्षेपे, बंधने। और यही प्रिंसिपल आज इसी प्रिंसिपल पर पूरी ऑर्थोपेडिक जो डिपार्टमेंट है वर्क करता है, क्योंकि अनशन करना पड़ता है, पीड़न करना पड़ता है, संक्षेप और बंधन करना पड़ता है। बंधन, जो बंधन है, इमोबिलाइजेशन है, वो एक्सटर्नली कर सकते हैं, इंटरनली कर सकते हैं। एक्सटर्नली हम कुशा बंधन करते हैं, इंटरनली हम नेलिंग और प्लेटिंग करते हैं। और जब वो नेलिंग प्लेटिंग जब तक बॉडी में पड़ी हुई साध्यम हो जाती है, नहीं होती है तो कई बार निकालनी पड़ती है। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम औषधि व्यवस्था में, लाक्षादी गुगलू 2-2 गोली सुबह शाम, गोदंती भस्म 250 से 500 mg सुबह शाम शायद से, और अस्थि श्रृंखला हड़ जोड़ के कैप्सूल देते हैं, अस्थि संधानक लेप लगवाते हैं, मूरी वन्ना तेल लगा सकते हैं लोकली। और इस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं। हल्दी का प्रयोग करते हैं, त्रिफला गुगुल का प्रयोग करते हैं। इस तरह से अस्थि में जो आघात या अस्थि के भग्न, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। धन्यवाद।